8.1 बिलियन लोगों की दुनिया में लगभग 194 बड़े देश, जिनमें से लाखों लोग बेशुमार दौलत और शोहरत के मालिक हैं। इस दुनिया में लाखों आर्टिस्ट हैं, खिलाड़ियों की संख्या भी बहुत है, बहुत सारे बिजनेसमैन और हजारों राजनेता हैं। इतिहास में अपने अब तक के सबसे मॉडर्न अवतार फेज में इस दुनिया के हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी जगह और महत्व है, और ये जगह और महत्व उनको ताकत भी देते हैं। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि इस दुनिया को कोई एक व्यक्ति पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, मगर फिर भी अलग अलग पत्रिकाएं और कुछ लोग साल दर साल ये मुश्किल काम करते हैं और दुनिया भर से अपने अपने हिसाब से सबसे ताकतवर व्यक्ति को चुन करके लाते हैं। और 21वीं शताब्दी में जो एक नाम इस प्रकार की किसी भी लिस्ट का हिस्सा हमेशा से बना हुआ है, वो नाम व्लादिमीर पुतिन का है। जी हाँ, रूस में 87% वोट्स के जरिए एक बार फिर सत्ता में आने वाले पुतिन, जो लगातार 4 बार फोर्ब्स की सबसे ताकतवर व्यक्तियों की लिस्ट में टॉप पर रहे और आज भी टॉप 5 में नजर आ ही जाते हैं। तो ऐसा क्या है पुतिन की लाइफ स्टाइल और काम करने के तरीके में और उनकी पर्सनैलिटी में, या पैसों को लेकर उनके स्वभाव में, जो यह व्यक्ति आज यहाँ तक पहुँच गया है कि अपने एक फैसले से पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। पुतिन की जिंदगी और उनका अब तक का सफर हमें इस प्रश्न का जवाब दे सकता है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में दुनिया के सबसे हैरत अंगेज राजनेता की जिंदगी को जानने की कोशिश करते हैं। साल 1939 से शुरू होने वाला दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो इतिहास में हजारों सैनिकों और कुछ फैसलों के साथ साथ कुछ शहरों की कहानियों को भी जगह मिली, और इन्हीं कहानियों में से एक कहानी लेनिनग्राद की है, जिस पर जर्मन सेना ने लगातार लगभग 900 दिनों तक अपना अधिकार बनाए रखा और बम वर्षक विमानों के जरिए इस शहर को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेनिनग्राद साल 1945 के बाद अपने रीडेवलपमेंट के सफर पर चल रहा था और यहाँ के हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे जब 7 अक्टूबर साल 1952 के दिन इस शहर में व्लादिमीर पुतिन का जन्म हुआ। पुतिन के जीवन का पहला हिस्सा एक छोटे से कमरे में 3 परिवारों के साथ चूहों जैसे जानवरों की गंदगी और बहुत ही बुरे हालातों में गुजरा। इनके पिता ने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया था और बाद में कुछ दूसरे काम करना शुरू कर दिया, और उनकी माँ एक फैक्ट्री में काम कर रही थी। पुतिन को जासूस की कहानियों वाली किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने 12 साल की उम्र में एक बेस्ट सेलर नॉवल पढ़ा, जिस पर आगे चलकर एक फिल्म भी बनाई गई। पुतिन ने वो फिल्म भी देखी, और फिर क्या होना था, शांत और स्थिर नजर आने वाले छोटे पुतिन के मन में सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल होने का भूत सवार हो गया और उन्होंने खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर जूडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। पढ़ाई साथ साथ में चल रही थी, और जब पढ़ाई के बाद वाला लक्ष्य साफ हो गया था तो पढ़ाई में स्ट्रीम भी साफ हो गए। लेकिन इतनी आसानी से नहीं हुआ था। अपनी टीन एज में पुतिन के जीवन में वो एक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें अपना मनपसंद काम मांगने के लिए एक दिन पुतिन केजीबी के ऑफिस पहुंच गए और कहा कि मुझे यहाँ पर काम करना है, बताइए इसके लिए मुझे क्या करना होगा। केजीबी के अधिकारियों ने पुतिन का साहस देखा और उन्हें लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी किस्मत आजमाने के लिए कह करके वापस भेज दिया। पुतिन वापस आ गए और लेनिनग्राद के लॉ कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 23 साल की उम्र में पुतिन ने साल 1975 में केजीबी को ज्वाइन कर लिया। पुतिन केजीबी में अपने पहले दशक के दौरान अलग अलग भूमिकाओं में काम कर रहे थे। फॉरेन रिलेशन, टेलीकास्ट और काउंटर इंटेलिजेंस की तरह बहुत से अलग अलग अभियानों में पुतिन ने केजीबी के लिए काम किया था। पुतिन ने यहाँ पर काम करते हुए लोगों के साथ घुलना मिलना और इन्फ्लुएंस करने की बातों को सीख लिया था, और अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं तो वो सीख ही रहे थे, जो आगे चलकर उनके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली थी। 33 साल की उम्र में पुतिन को मेजर का तमगा हासिल हो गया और साथ ही ने ईस्ट जर्मनी में भेज दिया गया, जहाँ उन्हें कम्युनिस्ट लोगों के साथ घुल मिल करके रहना था और कुछ बहुत ही जरूरी काम पूरे करने थे। सोवियत यूनियन उस समय एक नाजुक दौर से गुजर रहा था और एक आंतरिक कलह का माहौल बना हुआ था, जिससे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का बिखराव तय माना जा रहा था। अमेरिका के साथ सीधा कंपटीशन और कोल्ड वॉर की स्थिति ने सोवियत यूनियन को यहाँ तक पहुँचा दिया था। पुतिन को जर्मनी में रहते हुए मुख्य तौर पर नाटो पर नजर बनाए रखनी थी और केजीबी के लिए इन्फॉर्मर्स को एकजुट करना था। पुतिन के जर्मनी में रहते ही बर्लिन दीवार के ढहने की ऐतिहासिक घटना जर्मनी में घटित हुई, जिससे एक देश के 2 अलग अलग टुकड़े मिलकर एक हो गए। मगर यहाँ कुछ और भी हुआ था जो पुतिन के लिए अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। पुतिन बचपन से ही एक जुझारू किस्म के व्यक्ति थे। इनकी टीचर बताती है कि पुतिन ने 5वीं कक्षा तक कुछ भी तय नहीं किया था, मगर उनकी ऊर्जा और बात करने के ढंग से ये समझ में आ गया था कि पुतिन की याददाश्त बहुत मजबूत है और भाषाओं के लिए एक अलग किस्म का प्यार इस लड़के में है, जो कहीं न कहीं पुतिन की जिंदगी को बेहतर बनाने में कामयाब भूमिका निभा सकता है। अब उसी जुझारू और तेज दिमाग पुतिन के ऑफिस के बाहर जर्मनी की गुस्सैल भीड़ खड़ी थी और यहाँ से पुतिन को सब कुछ अकेले ही संभालना था, क्योंकि अपने ऑफिस में मुखिया की कुर्सी पर वो बैठे हुए थे। खतरे को समझ करके पुतिन ने सोवियत मिलिट्री के चीफ को मदद भेजने के लिए कॉल किया। ध्यान रखिए, ये बात साल 1989 की है, और अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आप जानते हैं कि इस वर्ड्स को मेंशन क्यों कर रहे हैं। खैर, पुतिन के अनुरोध का उत्तर देते हुए सामने से जवाब आया कि मास्को से आदेश मिलने से पहले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस जवाब ने पुतिन को सख्ती में डाल दिया था, लेकिन अब अकेले सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो पुतिन बाहर आ गए और भीड़ से मुखातिब होते हुए कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अंदर जाने का प्रयास किया तो कोई भी जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। अंदर हथियारबंद सैनिकों की एक पूरी फौज तैनात है। इस बात को कहते समय पुतिन की आवाज में इतना ज्यादा विश्वास था कि पूरी भीड़ को उनकी बात पर यकीन हो गया और हर एक व्यक्ति वहां से लौट गया।
जनवरी साल 1990 को पुतिन अपने शहर लेनिनग्राद वापस आ गए और धीरे धीरे केजीबी से अलग होकर पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी की तरफ झुकाव शुरू कर दिया। पुतिन को शायद आने वाले समय की एक पूरी घटना का पहले ही आभास हो गया था और वो खुद को स्थापित करने में लगे हुए थे। दिसंबर साल 1991 में सोवियत यूनियन 15 अलग अलग टुकड़ों में बिखर गया। पुतिन तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के डेप्यूटी चीफ बन गए और यहाँ से इनका परिचय अपने देश के कुछ बहुत ही बड़े और जरूरी या कहें कि शक्तिशाली लोगों से हुआ, जिनके जरिए पुतिन साल दर साल अपनी सीढ़ियां चढ़ते गए और आखिर में सबसे बड़े पद पर पहुंच गए। पुतिन ने साल 1999 तक रशियन पॉलिटिकल सिस्टम में अलग अलग तरह से कई भूमिकाओं में काम किया और आखिर तक आते आते पुतिन सभी जरूरी अंदरूनी बातें समझ गए थे। उन्होंने मेयर का पद भी संभाला और देश की सुरक्षा व्यवस्था के हेड भी रहे और इन सभी पदों पर अपने बेहतरीन काम की बदौलत पुतिन अपने देश में सबसे लोकप्रिय और कद्दावर नेता के रूप में नजर आने लगे। लोग पुतिन को विश्वास करने लायक समझने लगे और ये सब कुछ पुतिन द्वारा करप्शन के मामलों में अपने बड़े फैसलों और फॉरेन रिलेशंस पर अपनी प्रतिक्रियाओं की बदौलत हो रहा था। पुतिन ने धीरे धीरे क्रेमलिन की सीढ़ियां चढ़ना भी शुरू कर दिया था और उनकी लोकप्रियता से ऐसा महसूस हो रहा था कि जल्द ही रूस की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाले हैं। रूस के लोग उस समय अपने राष्ट्रपति की खुलेआम शराब में डूबे रहने और अलग अलग जगहों पर गलत फैसलों की वजह से भी परेशान हो गए थे। इससे पहले जो रूस के राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल में भी रूस ने एक बंटवारा और बर्लिन दीवार के गिरने की घटनाओं को देख लिया था और अब इन लोगों को एक नए बदलाव की जरूरत थी जो पुतिन के चेहरे में सभी को नजर आ रहा था। साल 1999 में पुतिन को बोरिस येल्त्सिन रूस का नया प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कर देते हैं। कहा जाता है कि यह पद पुतिन को एक समझौते के जरिए मिला था, जिसके अनुसार पुतिन येल्त्सिन को प्रधानमंत्री बनने के बाद सिक्योरिटी हेड होने के नाते गिरफ्तार नहीं करेंगे और उन पर लगे सभी करप्शन रिलेटेड मामलों को बंद कर देंगे। इस फैसले के बाद पुतिन रूस के प्रधानमंत्री बने और देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर आने के बाद पुतिन ने चेचनिया पर हमला करने का फैसला किया। चेचनिया सोवियत यूनियन का ही एक अंग था जो रूस से पूरी तरह से अलग होना चाहता था और किसी देश की अधीनता स्वीकार न करने की कोशिश में चेचनिया ने रूस के कुछ बाकी शहरों पर बम ब्लास्ट करवाना शुरू कर दिया ताकि दबाव में आकर किसी तरह से उनकी मांग को मान लिया जाए। मॉस्को के अलावा कुछ बाकी शहरों में चेचनिया के हमलों के चलते बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी और बहुत से घर बर्बाद हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि रूस में चेचनिया के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। लोगों में बदला लेने की भावना ने उग्र रूप धारण कर लिया और अब जब देश के लोगों का साथ मिल गया तब बोरिस ने इस मामले से निपटने के लिए पुतिन को नियुक्त कर दिया। पुतिन के पास पावर आते ही पुतिन ने एक बड़े हमले का आदेश जारी किया और चेचनिया में घुसने वाले सिपाहियों के हेलमेट पर कैमरे लगा दिए, जिसकी वजह से रूस में बैठे लोगों को टेलीविजन पर पूरी घटना का लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया, जिससे लोग यह देख ले कि अपने देश पर हमला करने वाले शहर को किस तरह से बर्बाद किया जाता है। चेचनिया में हजारों लोगों की हत्या हुई, सैकड़ों घर बर्बाद हो गए और बदले की भावना लेकर के बैठे लोगों के मन में पुतिन हीरो बन गए। अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पुतिन ने जो रास्ता अपनाया वो लोगों के दिमाग में बैठ गया और यही वो समय था जब बोरिस येल्त्सिन ने अपने कार्यकाल को बीच में रोकने का फैसला किया और दिसंबर 1999 में पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का ऐलान कर दिया। पुतिन अब देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए थे और मार्च 2000 में जब चुनाव हुए तो पुतिन को देश की जनता ने 50% से ज्यादा वोट देकर अगले 4 सालों के लिए पूरी तरह से इस पद पर बिठा दिया। पुतिन साल 2004 में लगातार दूसरी बार भी रूस के राष्ट्रपति बने और जब ये बात आड़े आई कि कोई 2 बार ही लगातार राष्ट्रपति बन सकता है तो पुतिन ने अपने साथी को अगला राष्ट्रपति बना दिया और खुद प्रधानमंत्री बन गए और बाद में राष्ट्रपति बने और देश के संविधान में बदलाव किया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल कर दिया और लगातार चुनाव लड़ने की संख्या सीमा में भी बदलाव कर दिया। पुतिन साल 2024 में 5वीं बार 87% मतदान के साथ रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं और संविधान के अनुसार पुतिन लगातार साल 2036 तक राष्ट्रपति बन सकते हैं जब इनकी उम्र 83 साल हो जाएगी। पुतिन आज की जियोपॉलिटिक्स और राजनीतिक दुनिया में एक माइथ की तरह हो गए हैं, जिनके बारे में कई सारी बातें रोज इंटरनेट पर आती हैं। कोई उन्हें तानाशाह कहता है तो कोई सच्चा देशभक्त, कोई पुतिन को दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति मानता है तो कोई कहता है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के समय अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव को भी प्रभावित किया था और ट्रंप को जिताने में कामयाब भूमिका निभाई थी। कोई उनकी यूक्रेन के खिलाफ जंग को जायज बताता है तो कोई पुतिन को दूसरे देशों पर युद्ध थोपने वाला व्यक्ति बताता है। पुतिन को अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने बेरहम व्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है और रूस को फिर से महाशक्ति की तरफ ले जाने वाले क्रांतिकारी व्यक्ति के तौर पर माना जाता है। पुतिन अपनी अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल, उनके अलग अलग फोटोज और शानदार चाल के लिए भी जाना जाता है तो भारत में उनको एक अच्छे दोस्त के रूप में लोग पसंद करते हैं। रूस को ऑयल और बाकी अलग अलग मामलों में सबसे धनवान देश बनाने वाले व्यक्ति भी पुतिन है तो पुतिन पर हत्या करने और करवाने के भी आरोप लगाए जाते हैं। आज पुतिन एक व्यक्ति से कहीं ज्यादा बढ़कर हो गए हैं। इसका कारण यह भी है कि रूस की मीडिया पर पुतिन ने पूरी तरह से कंट्रोल कर रखा है। देश में पुतिन को एक महान शख्सियत के तौर पर पेश किया जाता है। साथ ही पुतिन का दूसरे नेताओं से मिलने का तरीका, सोशल मीडिया से फासला और गंभीर व्यक्तित्व भी पुतिन को अट्रैक्टिव बनाता है। पुतिन अब लगातार 20 साल से भी ज्यादा सालों से दुनिया के सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर देश के सबसे बड़े पद पर काम करते आ रहे हैं और ऐसे में उनके बारे में ऐसी बातें कहीं न कहीं कुछ हद तक सही भी नजर आती है, क्योंकि पुतिन सच में खुद को बनाए रखने के लिए और अपने फैसलों को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा
सकते हैं। और ये हमने पिछले 2 सालों में यूक्रेन के विरुद्ध उनके रवैये से महसूस भी कर लिया है। दुनिया के सबसे बड़े देश में एक छोटे से कमरे में पैदा हुए पुतिन अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले 8 सालों में 15 टुकड़ों में बिखरे हुए देश की जीडीपी को बेहद अच्छे से सही स्थिति में लाने का काम किया। इन्फ्लेशन 36% से घटकर 6% तक आ गया और लोगों की इनकम 25 गुना तक बढ़ गई। पुलिस और मिलिट्री रिफॉर्मर्स के साथ साथ पुतिन ने देश में भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भी कई फैसले लिए और तेल को सही तरीके से एक बड़े एसेट के तौर पर यूज किया, जिसका नतीजा ये रहा कि पुतिन ने दुनिया भर को ये भरोसा दिला दिया कि रूस को फिर से एक बड़े मुकाम पर पहुंचाने की काबिलियत रखते हैं। पुतिन अब खुद को और अपने देश को दुनिया में सबसे मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि कमजोरों के साथ क्या होता है ये उन्होंने अपनी जिंदगी में शुरू से देखा है। और पुतिन को जानने समझने वाले लोग ये भी बताते हैं कि पुतिन अपने देश को एक बार फिर से इकट्ठा करने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसके लिए उनकी युद्ध नीति दुनिया में सबसे अलग है। कागजों पर पुतिन की कुल नेटवर्थ $70 बिलियन है, मगर कुछ जानकार लोग मानते हैं कि पुतिन की नेटवर्थ आज की तारीख में $200 बिलियन के आसपास है। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पुतिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हो सकते हैं। पुतिन भले ही दिन भर दुनिया के सामने रहते हैं, मगर उनकी रियल लाइफ कैसी है और उनकी पूरी सच्चाई क्या है, इस पर हमेशा से ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर कोई भी पुख्ता तौर पर नहीं बता सकता है, इसलिए कुछ बातों पर पक्के तौर पर कुछ भी कहना गलत है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।